हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ पढ़क्कू की सोच। ये बहुत अच्छी कविता है, बहुत मज़ेदार कविता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको इस कविता को पढ़ाऊँगी और इसमें जो मुश्किल वाले शब्द आए हैं, है ना, उनके बारे में आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये मज़ेदार वाली कविता। ये हमारा पाठ 11 है, पढ़क्कू की सोच। तो पढ़क्कू यानी कि आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। पढ़क्कू कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता है ना, उसको क्या बोल देते हैं? हम पढ़क्कू बोल देते हैं। और सूझ यानी कि जैसे उसकी जैसे बोलते हैं ना, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, सोच समझ करके, है ना। तो उसके दिमाग में जो बातें चलती हैं, सोचता समझता है जो भी व्यक्ति, उनको हम बोलते हैं सूझ, ठीक है। तो पढ़क्कू की सूझ यानी कि पढ़क्कू के दिमाग में कौन सी ऐसी बातें आई। तो चलिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तो ये कह रहा है कि एक पढ़क्कू था, एक पढ़ने वाला था, बहुत तेज था। वो तेज यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, बहुत ज़्यादा समझ थी उसे। वो क्या पढ़ता था? तर्क शास्त्र पढ़ता था। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई मैथ्स पढ़ता है ना। तो वो क्या पढ़ता था? तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र मतलब होता है मंतिक। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं लॉजिक, है ना। जैसे आप करते हैं ना, डिबेट होता है, आपका डिबेट कंपटीशन होता है। डिबेट में क्या होता है? एक बच्चा कुछ बोलता है, दूसरा फिर उसका उल्टा कुछ समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये नहीं, ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें तर्क वितर्क होता है, जिसमें लॉजिक के साथ बात की जाती है, इसको न्याय विद्या भी बोल देते हैं। हिंदी में मंतिक भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तर्क शास्त्र। तो वो क्या पढ़ता था? तर्क शास्त्र पढ़ता था, यानी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ढूंढता था वो, है ना। ऐसे अंधाधुंध या ऐसे रट्टा लगा करके ऐसे याद करना या पढ़ना या सोच लेना, समझ लेना, ऐसे नहीं। वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाता था कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात घड़ते थे, यानी कि जहाँ पर भी कोई बात नहीं होती थी, जैसे नॉर्मल लोगों को अगर कोई बात समझ में भी नहीं आती थी, कुछ लगता था कि नहीं ये तो सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो वहाँ पर भी उसके दिमाग में कुछ नई नई बातें पैदा होती थी, है ना, क्योंकि वो लॉजिक के साथ हर चीज़ को देखता था। तो एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज यानी कि एक दिन, रोज मतलब दिन, फिक्र मतलब चिंता। एक दिन क्या हो गया? एक दिन है ना, उसको एक समझ में नहीं आई कोई बात और वो चिंता में पड़ गया। और उसको कौन सी बात समझ में नहीं आई थी? बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। यानी कि जो कोल्हू में बैल चलता है, कोल्हू समझते हैं ना सभी बच्चे, गन्ने का जो रस निकालने वाला यंत्र होता है ना, एक मशीन होती है देसी जुगाड़ में तो, और उसके साथ एक लकड़ी का लट्ठा बांध दिया जाता है, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और ये बैल है, ये घूमता रहता है और जो गन्ने से जूस निकलता रहता है, या फिर तिल है तो तिल कूट जाते हैं, उनसे तेल निकलता है, सरसों है तो सरसों का तेल निकल के खली अलग हो जाती है। तो मतलब ये कूटने और पीसने के ही काम आता है ये चीज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोल्हू, ठीक है। तो ये वो सोचने लग गया, उसने देख लिया होगा कहीं पे कि कोल्हू का बैल है ना, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये इसका मालिक तो इसको चला भी नहीं रहा है ना। वैसे तो बैल को चलाते हैं तो क्या करते हैं? बैल के पीछे पीछे चलते हैं या गाड़ी में जोड़ते हैं तो उसको हाँकना पड़ता है बैल को, है ना, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालनी पड़ती है। तो ये सोचने लग गया कि ये जो कोल्हू में बैल चल रहा है सुबह से शाम तक, ये तो अपने आप ही चल रहा है, इसका मालिक है वो भी इसके साथ नहीं है, फिर भी ये अपने आप चल रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो क्या था, नॉर्मल सी बात थी कि कोल्हू का बैल क्या कर रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आई कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये बैल अपने आप कैसे चल रहा है, ठीक है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक उसको समझ में ही नहीं आया और वो सोचता रहा, इसका ना मालिक बड़ा गजब का आदमी है, जो बैल का मालिक है वो बड़ा गजब का आदमी है ना। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। डब यानी कि तरीका,
ठीक है, उपाय। जैसे किसी का कोई हम काम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं ना, कोई उपाय ढूंढ लेते हैं, तो उसने सोचा ये है ना, इसका मालिक बहुत गजब का आदमी है और इसने जरूर बैल को है ना कोई तरीका सिखा रखा है, कोई जादू कर रखा है इस बैल के ऊपर कि ये अपने आप ही चलता रहता है ना, इसको कोई ना कोई तो तरीका इसने सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, आखिर यानी कि अंत में, लास्ट में। उसको ये बात कई दिनों तक समझ में ही नहीं आई, वो सोचता रहा और चिंता में पड़ा रहा। लेकिन अंत में क्या किया उसने, उसके मालिक से पूछ ही लिया। जो बैल का मालिक था वो उसके कोल्हू वाले के पास गया और उसने बोला, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे? भेद यानी कि रहस्य। वो कह रहा है, अरे तुम बिना देखे, मतलब तुम तो बैठे रहते हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और तुम्हारा बैल तो चलता रहता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि बैल रुक गया है या चल रहा है? तुम तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, तो बिना देखे तुम्हें इस रहस्य के बारे में कैसे पता चल जाता है? कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है? अड़ जाना मतलब होता है जिद्दी कर लेना, जैसे बच्चे करते हैं ना मम्मा के सामने जिद्दी, मम्मा बोलती है चलो 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 और बच्चा अड़ जाता है ना, बैठ जाता है नीचे ज़मीन पे, चलता ही नहीं है कि नहीं जाना मुझे। कई बार स्कूल जाने का मन नहीं होता है, छोटे बच्चे ऐसे जिद्दी करते हैं ना, तो अड़ जाना यानी कि जिद्दी कर लेना है ना, अपने पैर ऐसे ज़मीन पे गाड़ने की कोशिश करता है। तो उसने भी यही बोला कि तुम्हारा ये बैल है जो कोल्हू में चल रहा है, ये तुम्हारा चल रहा है या खड़ा हो गया है? तुम्हें कैसे पता चलता है? रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है? पागुर करने का मतलब होता है जुगाली करना। आपने देखा होगा ना, जानवर क्या करते हैं, पशु जैसे भैंस है, गाय है ना, तो क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी आप उसके सामने जो भी चारा डालेंगे ना, जल्दी जल्दी खा जाएंगे उसको, और फिर क्या करते हैं, बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पागुर करना यानी कि जुगाली करना। पशु जब खाना खाने के बाद फ्री में बैठते हैं तो फ्री टाइम में वो क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, यानी कि उस खाने को पचाते रहते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक बाइट मुंह में डालेंगे और साथ साथ उसको चबाते रहेंगे और फिर अंदर लेके जाएंगे, निगलेंगे उसको। लेकिन पशु क्या करते हैं, पहले उसको निगल लेते हैं और धीरे धीरे बाद में उसको फ्री टाइम में चबाते रहते हैं, है ना, मज़े का सिस्टम। तो उसको ही बोलते हैं पागुर करना यानी कि जुगाली करना, चबाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो जानवर काम करते हैं, तो वो कह रहा है कि तुम्हारा ये बैल घूम रहा है या फिर खड़ा होकर के ऐसे जुगाली कर रहा है ना, वो चल ही नहीं रहा। तो ये कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता चलता है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है? मालिक ने क्या बोला? जो बैल का मालिक था, जो कोल्हू में तेल निकाल रहा था या गन्ने का रस निकाल रहा था, वो मालिक, बैल का मालिक, वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है ना, क्योंकि उसके लिए तो वो एक आसान सा काम था। उसने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या नई बात है, ये तो नॉर्मल है। नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। उसने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, बैल की गर्दन में मैंने घंटी बांधी हुई है। गर्दन में घंटी एक पड़ी है मतलब पशुओं के गले में घंटी बांध देते हैं ना, जैसे आपका कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी आप पशु पालते हैं, कोई लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना, उसके गले में घंटी बांध देते हैं ना। दिवाली के सीजन में उनके लिए नई नई घंटियाँ खरीदते हैं, बांधते हैं ना। तो उसने भी यही कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस बैल के गले में एक मैंने घंटी बांधी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैंने फिक्र करता हूँ। फिक्र करना यानी कि चिंता करना। उसने बोला कि मैं अपना काम में लगा रहता हूँ, इसकी तरफ देखता नहीं हूँ मैं बैल की तरफ, और जब तक ये घंटी बजती रहती है मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घंटी बजने का मतलब है कि जब बैल चलता है तो उसकी गर्दन हिलती है और वो घंटी बजती रहती है, तो जो मालिक है उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने काम में लगा रहता है। उसको पता है घंटी बज रही है तो क्या कर रहा है, बैल चल रहा है, ठीक है ना। वो इसी से अंदाज़ा लगा लेता है, इसीलिए उसने उसके गले में घंटी बांध के रखी हुई है कि जब बैल चलेगा तो उसकी गर्दन हिलेगी और गर्दन हिलेगी तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो उसको पता चल जाएगा कि बैल चल रहा है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तनिक मतलब थोड़ी सी, ठीक है। तनिक का मतलब होता है थोड़ी सी या थोड़ा सा। जैसे आप कोई कुछ खा रहा है तो बोलते हैं ना तनिक सा दे दो, या कहीं बैठे हैं तो बोलते हैं ना तनिक सी जगह दे दो मुझे भी। तनिक मतलब थोड़ी सी। तो उसने बोला कि हाँ,
जब तक घंटी बजती रहती है तब तक तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन अगर ये घंटी नहीं बजती है तो मैं क्या कर देता हूँ, उसकी थोड़ी सी पूंछ हिला देता हूँ। आपको पता है ना बैल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है। बैलगाड़ी आपने देखी होगी, तो बैलगाड़ी को चलाने के लिए बैल अगर धीरे धीरे चलता है और उसको तेज चलाना है तो थोड़ी सी उसको पूंछ को हिला देते हैं, है ना, लेकिन ध्यान से हिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं नीचे से पकड़ेंगे तो वो लात भी मार सकता है ना, तो चोट भी लग सकती है। तो उसने बोला जब ये घंटी नहीं बजती है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी थोड़ी सी पूंछ को हिला देता हूँ, और पूंछ हिलाने से इशारे से ही बैल को समझ में आ जाती है कि चलना है उसको। ठीक है, ये पशुओं के लिए अलग अलग इशारे होते हैं ना। जैसे आपका डॉगी है, डॉगी को आप बुलाते हैं, किसी का पालतू डॉगी है तो वो नॉर्मल बुला लेता है उसको नाम ले करके, लेकिन अगर नॉर्मल गली का कोई कुत्ता है तो आप उसको कैसे बुलाते हैं, ऐसे करते हैं ना, और कुत्ता समझ जाता है कि तेरे को बुलाया जा रहा है, जबकि हमने तो उसको बताया भी नहीं। तो इसी तरीके से जैसे जब बैल की पूंछ हल्की सी हिला देता है किसान या जो भी मालिक होता है वो, तो बैल समझ जाता है कि उसको अब चलना है। ठीक है, तो यही कह रहा है वो कि जब तक घंटी नहीं बजती है तब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी पूंछ हिला देता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। कोरा मतलब समझते हैं ना बच्चे, जैसे आपका कॉपी, आप नई कॉपी लेके आए हैं, उसके पेज में आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको क्या बोलते हो आप, कोरा कागज, यानी कि जिस पे कुछ भी नहीं लिखा है। या फिर आपके घर में मान लिया मम्मी नया घड़ा खरीद करके लाई है जिसमें अभी पानी डाला ही नहीं है ना, वो कुम्हार से उसने नया घड़ा लिया है मम्मी ने, तो उसको क्या बोलती है मम्मी, कोरा घड़ा या कोरा मटका, यानी कि बिल्कुल नया मटका। और एक कोरे का मतलब होता है दिमाग, खाली दिमाग, यानी कि ना समझ, वो कह रहा है। तो कोरे के यहाँ पे 3 मतलब हैं। एक कोरा मतलब खाली पेज, अगर पेज के लिए यूज़ करेंगे तो, मटके के लिए यूज़ करेंगे तो नया मटका, और अगर दिमाग के लिए यूज़ करेंगे तो खाली दिमाग, यानी कि बिना समझ वाला। वो कह रहा है कि जब पढ़क्कू ने ये बात सुनी उसकी मालिक की, तो उसने कहा तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, अक्ल नहीं है तुम्हें, है ना, तुम सदा के कोरे रहोगे, यानी कि तुम्हारे दिमाग खाली है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है ना, समझ नहीं है तुम्हें। बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, और आपको पता है जिसका दिमाग खाली होता है, जिसको समझ नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेवकूफ़। तो उसने कहा अरे बेवकूफ़, तुम तर्कशास्त्र, मंतिक यानी कि जो तर्कशास्त्र में पढ़ता हूँ, तुम कभी मेरी बात समझ सकोगे, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो, तुम बेवकूफ़ हो, ये बोलने लग गया वो अब उसको। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, आपको तो पता है ना वो तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढता है, तो उसने देखा ये तो मालिक तो ऐसे ऐसे बता रहा है, तो उसको लगा कि वो मालिक बेवकूफ़ है ना। तो उसने कहा अगर किसी दिन तुम्हारा ये बैल है इसको समझ में आ गया कि मालिक को घंटी बजने से ही मालिक सोचता है कि मैं चल रहा हूँ, यानी कि अगर उसने ये सोच लिया, अगर बैल का दिमाग इतना काम कर गया तो ये अड़ जाएगा, यानी कि ये जिद्दी कर लेगा। ठीक है, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। और वो कह रहा है जिस दिन बैल के समझ में आ गया कि हमारे मालिक ने तो घंटी के सहारे ही हमारा पता चलता है कि हम चल रहे हैं, खड़े हैं, तो ये कह रहा है तुम्हारा ये बैल है ना, सोच अगर लेगा ये बात तो वो क्या करेगा, वो खड़ा रहेगा और गर्दन को हिलाता रहेगा और घंटी बजती रहेगी, है ना। तो वो तो लॉजिक ढूंढ रहा था ना कि अगर घंटी बजने से वो बैल चलने को मान रहा है मालिक, तो इसका मतलब तुम्हारा बैल एक दिन समझ जाएगा और वो एक दिन खड़ा होकर के गर्दन को बस हिलाता रहेगा, है ना। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। और वो कह रहा है जब बैल ऐसा करेगा ना, खड़ा खड़ा गर्दन को हिलाता रहेगा, चलेगा नहीं, तो घंटी तो बजती रहेगी ना खूब, और तुम तो आओगे नहीं, तुम तो सोचोगे कि घंटी तो बज रही है, इसका मतलब बैल तो चल रहा है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। सांझ होती है शाम, जैसे सूरज ढल रहा होता है ना, दिन के बाद जब रात होती है तो जो शाम हो जाती है, जिसको हम गोधूली बोलते हैं, संध्या बोलते हैं, सांझ बोल देते हैं, है ना, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ना, सांझ हो गई है, सांझ यानी कि शाम। तो वो कह रहा है सुबह से शाम तक तुम्हारा बैल ऐसे गर्दन हिलाता रहेगा, घंटी बजती रहेगी, और तुम तो आओगे नहीं, तुम तो सोचोगे बैल चल रहा है। और क्या होएगा, जो तुम तेल निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि कोल्हू में वो जो मालिक था वो तेल निकाल रहा था। जब उसने पढ़क्कू ने देखा, सरसों का भी तेल निकाल सकता है, तिल का भी तेल निकाल सकता है ना, तो उसने बोला कि तुम एक बूंद भी शाम तक तुम्हें तेल नहीं मिलेगा, है ना।
अभी तक तो बैल चल रहा है, तुम बहुत सारा तेल निकाल लेते हो। लेकिन अगर बैल ने ऐसा किया, वो खड़े खड़े ऐसे ही गर्दन को हिलाता रहा, तो तुम सोचोगे बैल चल रहा है, और शाम तक तुम्हें एक बूंद तेल का भी नहीं मिलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। अब जो मालिक था उसको हंसी आ गई। उन्हें सोचा, अरे कैसा आदमी आ गया ये कैसा आदमी मेरे सामने बात कर रहा है, इसको समझ ही नहीं है क्या। जबकि वो मालिक को बेवकूफ़ बोल रहा था, पढ़क्कू। अब मालिक को हंसी आ गई, अरे कैसा नासमझ आदमी है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो मालिक हंसने लग गया और उसने बोला, पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, है ना। उसको पता था ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, इसका दिमाग पागल हो चुका है ना। उसने बोला, तुम पढ़क्कू यहाँ से जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। उसने बोला, तुमने बहुत पढ़ाई की है ना, तो तुमने जहाँ से ये पढ़ाई की है वहीं पर इन लोगों को समझाओ जा करके, मुझे मत समझाओ, ठीक है ना। उसको क्योंकि उसकी चीज़ें पसंद समझ में नहीं आई, वो कैसी कैसी बातें कर रहा है ना। तो उसने बोला, तुमने जहाँ पर ये सीखा है, जहाँ पर ये पढ़ाई की है, वहीं पर इसे लोगों को जा कर के सिखाओ, मेरे पास मत आओ तुम। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। उसने बोला कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक काम चल रहा है, मेरा बैल आराम से चल रहा है, मैंने घंटी बांधी है, वो काम कर रहा है, और मेरा भी काम चल रहा है यहाँ पर आराम से, है ना। बोलते हैं हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर। यह केवल माया है। माया यानी कि सांसारिक आकर्षण, संसार में अच्छी अच्छी चीज़ों को देख करके हमारा मन उधर लुभता है ना, उसको बोलते हैं माया, है ना। कुछ लोग जैसे धन के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं ना माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारे साधन होने चाहिए, सारी सुख संपत्ति होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि ये लोग तो माया के चक्कर में पड़ गए हैं, ठीक है। माया यानी कि संसार के आकर्षण में, संसार में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके अगर प्रति हम भागने लग जाते हैं, उनके पीछे उनको पाने की कोशिश करते हैं, तब बोलते हैं उसको माया। तो उसने बोला, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। उसने बोला, पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, हमारे बैल ने तुम्हारी तरह तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, तुम्हारी तरह लॉजिक देख के ये बातें नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, इसको इतनी समझ नहीं है कि घंटी को ये खड़ा खड़ा गर्दन को हिलाता रहेगा और घंटी बजती रहेगी, नहीं। तो उसने बोला कि हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुम यहाँ से जाओ और तुमने जहाँ से ये पढ़ाई की है वहीं पर जा कर के वो लोगों को ही पढ़ाओ, तुम मेरे बैल को मत सिखाओ या मुझे मत सिखाओ, ठीक है। तो अच्छी थी ना कविता। और ये बहुत अच्छी सी कविता किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो इस कविता के कवि का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये वाली कविता समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ मुश्किल शब्द थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और जल्दी ही हम एक वीडियो डालेंगे बच्चों के साथ बहुत मज़े से ये कविता गाते हुए, ठीक है। तो तब तक आप इसको फिर से पढ़िए और समझिए इस कविता को।